न्यायालय ने अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के राज्य विधानसभा सत्र को तय समय से 1 महीना पहले बुलाने के आदेश को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया है। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता विकास सारथी से। विकास, क्या कुछ कहा अदालत ने? जय, संविधान पीठ 5 जजों की ये जो फैसला दिया है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि 9 दिसंबर को गवर्नर ने एक निर्णय लिया था और जिसके तहत जो 14 जनवरी को जो सत्र होना था उसको 16 दिसंबर के लिए एडवांस कर दिया गया था, पहले बुला लिया गया था। कोर्ट ने ये बोला है कि उनको इस तरह की कोई शक्ति नहीं है कि वो स्वयं इस तरह से कोई असेंबली सिटिंग को पहले की डेट को परिवर्तन कर सके। दूसरी बात ये बोली कि ये जो निर्णय है ये संविधान के अनुच्छेद 163 और 174 की अवहेलना करता है, उसके खिलाफ है, इसीलिए इसको रद्द किया जाना चाहिए और कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने ये कहा है कि 15 दिसंबर 2015 से पहले की जो स्थिति थी राज्य में उसको वो रिस्टोर किया है कोर्ट ने। इसका मतलब है कि 16 दिसंबर वो जो फ्लोर टेस्ट हुआ था वो एक तरीके से रद्द हो गया है, क्योंकि 15 से पहले की स्थिति को यहाँ पर रिस्टोर कोर्ट ने किया है। इसके अलावा वहां पर एक अनोखी चीज ये हुई थी कि डिप्टी स्पीकर ने स्पीकर को बर्खास्त कर दिया था, तो उस मामले में भी स्पीकर को रीइंस्टेट किया है सुप्रीम कोर्ट ने और डिप्टी स्पीकर के फैसले को खारिज किया है। जाहिर है बड़ा ही कॉम्प्लिकेशन होगी इस पूरे आदेश के बाद से कि किस तरह से, क्योंकि वहां पर एक सरकार अभी मौजूद है जो फ्लोर टेस्ट के बाद बनी थी, 16 दिसंबर के फ्लोर टेस्ट के बाद बनी थी। लेकिन कोर्ट ने क्योंकि अब गवर्नर के आदेश को बताया है कि असंवैधानिक है, ऐसे में ये फ्लोर टेस्ट पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो विकास इसमें समझ सकते हैं कि जो आप समझा रहे हैं कि नवाब तुर्की की कांग्रेसी सरकार एक बार फिर बहाल होगी, यानी कि देखिए कांग्रेस सरकार अपने आप बहाल नहीं हो जाएगी। स्थिति जो बनेगी उसमें ये होगा कि 15 दिसंबर की स्थिति के हिसाब से फ्लोर टेस्ट, क्योंकि फ्लोर टेस्ट होना था 14 जनवरी को और उससे पहले एडवांस कर दिया गया असेंबली सेशन को और पूरी चीजें हुई, तो ये ऐसा नहीं है कि सरकार अपने आप रिस्टोर हो जाएगी। अब ये होगा कि फ्लोर टेस्ट फिर से लगता है कि असेंबली का वहां पर होगा और 15 दिसंबर के पहले की स्थिति को अगर वापस कोर्ट कह रहा है, स्थापित कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये देखना होगा कि किसको मौका दिया जाएगा फ्लोर टेस्ट के लिए। ये सारी चीजें पूरा विस्तृत फैसला पढ़ने के बाद ही कही जा सकती हैं, क्योंकि एक मसला और पेंडिंग है डिस्क्वालिफिकेशन का कांग्रेस के बागी विधायकों का हाईकोर्ट के पास। उनको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा या वो चुने हुए विधायक हैं, ऐसी ये सारी स्थितियों को देखने के बाद ही कोई आगे चीज स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन फिलहाल ये बात साफ है, स्पष्ट है कि जो 16 दिसंबर का फ्लोर टेस्ट था उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसका मतलब है कि फ्लोर टेस्ट अरुणाचल प्रदेश में दोबारा होगा। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस जानकारी के लिए। देखते हैं कि आगे दिन में और क्या कुछ इसमें चीजें निकल कर आती हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट